आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय जीवन का सफर। जीवन के सफर का अर्थ ये है कि हमारा जन्म से लगाकर मृत्यु तक वो बीच वाला जो लाइफ स्पान है वह जीवन कहलाता है। तो इस जीवन के सफर को कैसे तय करना है, ये आज एपिसोड का मकसद है। देखिए, जब हम ट्रेन के सफ़र के लिए जाते हैं तो सर्दी का समय हो तो गर्म कपड़े और गर्मी का समय हो तो हम नॉर्मल कपड़े लेके साथ लेके जाते हैं और सब चीज़ की व्यवस्था करके जाते हैं, क्योंकि ट्रेन में हम किससे मांगेंगे और कौन देगा। हमारा घर नहीं है ट्रेन, तो हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़, चाहे टूथपेस्ट, टूथब्रश क्यों नहीं हो, हमारा 3-4 दिन का लंबा सफ़र है अगर ट्रेन के अंदर या हम यात्रा पर जाते हैं, हर चीज़ की एक एक की लिस्ट बना करके और चीज़ को चेक करके लेके जाते हैं। देखिए, मनुष्य जीवन है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ जीवन है। क्यों है? इसका कारण ये है कि मनुष्य को ही सम्यक दर्शन हो सकता है। सम्यक दर्शन का अर्थ ये हुआ कि शाश्वत सुख की नींव लग सकती है। नींव भी मनुष्य लगा सकता है और मुक्ति में शाश्वत सुख को प्राप्त करने वाला भी मनुष्य है। ऐसा क्यों है कि मनुष्य के पास में डेवलप्ड इंद्रियां हैं, डेवलप्ड मन है, डेवलप्ड बुद्धि है, डेवलप्ड चित्त है, डेवलप्ड अहंकार भी है और डेवलप्ड आत्मा है, जब भी मनुष्य जीवन मिला है। तो इसका अर्थ ये है कि हम इस सृष्टि की सर्वोत्तम कृति हैं। तो जो सर्वोत्तम व्यक्ति होता है, महान व्यक्ति होता है, जो कि दुनिया के सामने एक आदर्श होता है, तो उसको अपने जीवन की छोटी छोटी बात का ध्यान रखना पड़ता है। उसका असर जो है दूसरों पर पड़ता है। जैसे भारत का प्रधानमंत्री है, भारत का राष्ट्रपति है, किसी भी धर्म संघ का आचार्य है, किसी भी स्कूल का प्रिंसिपल है, किसी विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर है, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री या गवर्नर है, उसके एक एक शब्द का मायना होता है और एक एक शब्द का जनता पे असर पड़ता है, क्योंकि वो ऑथोरिटी होता है। हम भी मुक्ति में जाने की या शाश्वत सुख की नींव लगाने की अथॉरिटी है। तो वह नींव कब लगेगी? हमारे जीवन का सफ़र सही होना चाहिए। सबसे पहले कहावत है कि इफ वेल स्टार्ट देन इट इज इक्वल टू द हाफ डन, एंड इफ द एंड इज वेल ऑल इज वेल। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो हम ये जीवन का सफ़र तय करेंगे वो तो आयुष्य, हम पीछे से आयुष्य कर्म लेकर के आए हैं और
पीछे से हम फिल्म बना के लाए हैं, स्क्रिप्ट लिख के लाए हैं, मन वचन काया की बैटरियां चार्ज करके लाए हैं, हम जो भाव कर्म की कॉजल बॉडी बना के लाए हैं, जो इस जन्म में द्रव्य कर्म के रूप में बदल जाती है। यानी कि जन्म से मृत्यु तक हमारा जो व्यवहारिक जीवन है, वह जीवन भुगतान का जीवन है, वह जीवन हिसाब किताब का जीवन है। और उस जीवन के अंदर हमारा डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। कोई जो है हमारा तिरस्कार करेगा, कोई हमारा सम्मान करेगा, कोई हमको गाली देगा, कोई हमको सुख देगा, कोई हमको दुख देगा, कोई हमारे को सेवा देगा, सेवा करेगा हमारी। जैसा जैसा हमारा उदय और प्रारब्ध है, जैसा हमारा पिछले समय का उपादान है, पिछले जीवन का हमारा जैसा उपादान है, उसके अनुरूप हमको परिणाम मिलेगा। पिछला जो जन्म है वो तो हमारी आंशवर सीट तैयार करने का जो है जन्म है, वो एग्जामिनेशन का जन्म है। और ये जो हमारा जीवन है वह परिणाम का जीवन है, वह रिजल्ट का जीवन है। पिछले जन्म के अंदर जो भाव कर्म डालने वाला और व्यक्ति था, पिछले जन्म में भाव कर्म डालने वाला मान लीजिए यशवंतराज था और भोगने वाला सोहनराज है। अब सोहनराज जैसा जैसा कॉजल बॉडी जो है बनाएगा, जैसे जैसे कॉजेज डालेंगे, उसका इफेक्ट नेक्स्ट बर्थ के अंदर मोहनराज भुगतेगा। इसीलिए देखिए कि हम जो ये जीवन का सफ़र तय करते हैं, कई खट्टे मीठे अनुभव होते हैं, तो हम बहुत बार भगवान को या कर्मों को दोष देते हैं कि मैंने तो ये पाप किया ही नहीं और मुझे ये सज़ा कैसे मिली। यानी कि मैं तो मेरे बेटे को अच्छा पालन पोषण, अच्छा संस्कार, अच्छी एजुकेशन, उसकी ब्याह शादी वगैरह बहुत सुंदर तरीके से की, पूरा पढ़ा दिया, और जो है शादी के बाद वह मेरे को गालियां देता है और वह मेरा तिरस्कार करता है, मेरी सेवा नहीं करता है। तो ऐसा क्यों है? तो आप इस जीवन के सफ़र के अंदर जब ऐसी स्थिति आती है तो आप ज्ञान की एप्लीकेशन करो, आप इसको कुदरती रचना मानो। देखिए, हम जो ये जीवन का सफ़र करते हैं, ये दो तरह के लोग होते हैं। एक तो आयाराम होते हैं, गयाराम होते हैं, यानी कि उन्होंने जो है वो जैसा पिछले जन्म में 5 इंद्रियों का सुख, मैं और मेरा, मेरा घर, मेरा धन, मेरी दौलत, मेरा परिवार, और इसी जन्म में ही उसी में ही रहता है, उसमें रमा रहता है। 99% लोग या 95% लोग, फिक्स नहीं कहा जा सकता है, वो इसी में ही रमे रहते हैं और इसी जीवन का वो पालन करते हैं। तो जब ऐसा ही होता है तब फिर वो व्यक्ति को तो कोई वैसा ही, उसको बहिरात्मा कहते हैं। यानी कि उसके जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति पिछले जन्म में बड़ी गंभीरता के साथ में रहा है और पिछले जन्म में उसने ज्ञान दर्शन का अच्छा डेवलपमेंट किया है, पिछले जन्म में उसको कोई ज्ञानी पुरुष मिल गए हैं, या उसने ऐसी भावना भाई है भगवान से कि भीतर विराजमान प्रभु मुझे अगले जन्म के अंदर ज्ञानी पुरुष मिले, सद्गुरु मिले और हर जन्म में मेरे को मुक्ति के कर्म मिले, ऐसी भावना भाके आया है। तो इस सफ़र में उसको जो है वो ज्ञानी पुरुष या सद्गुरु मिल जाते हैं। ज्ञानी पुरुष और सद्गुरु का मिलना यानी हमारा भाग्योदय है, हमारा कर्मोदय है, और वो हमारा
उदय प्रारब्ध के अनुसार वो हमारा पुण्योदय है। देखिए, जब ऐसा पुण्योदय होता है और उस वक्त के अंदर हमको ज्ञानी पुरुष या सद्गुरु मिल जाते हैं, तो सद्गुरु और ज्ञानी पुरुष क्या है कि वो निमित्त बनते हैं, हम निमित्त बनते हैं। उनका भाग्योदय होता है, हमारा भाग्योदय होता है। तो वो अपने अतिशय से, अपनी प्रकृति से जो है हमारे को वो ज्ञान देते हैं, हमको ईश्वर से मिलने का रास्ता बताते हैं। गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनी और गोविंद दियो बताए। हे प्रभु, हे मेरे गुरु, आप जो है अज्ञान का नाश करने वाले हो, आपने मुझे भगवान के दर्शन कराए, यानी कि आपने मुझे सच्चा ज्ञान दिया, उससे रास्ते पर चल कर के और मैं शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकता हूँ। मेरे शाश्वत सुख की नींव लगने में आप सहयोगी, आप निमित्त बने। तो देखिए, हमको उनकी कृपा से ज्ञान मिलता है, उनकी कृपा से रास्ता मिलता है भगवान तक जाने का, अपने आप को पहचानने का रास्ता मिलता है। उसको हम सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन कहते हैं। नॉर्मल व्यक्ति तो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म में ही डूबा रहता है। मिथ्या ज्ञान क्या है कि यह शरीर मेरा है, ये घर, ये धन, ये दौलत, ये परिवार सब मेरा है और इसका संचालक, इसका कर्ता मैं हूँ। मैंने मकान खड़ा किया, मैं परिवार का पालन पोषण करता हूँ, मैं मेरे बाल बच्चों को जो है पढ़ाता हूँ, लिखाता हूँ, शादियाँ करता हूँ, वो करने वाला मैं हूँ। यानी कि वो कर्ता बनता है और उस कारण से वो ऑनरशिप, डूअरशिप करता है। तो फिर उसको जो है वह ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए ऑनरशिप, डूअरशिप को गुरु चरणों में त्यागना पड़ता है कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ करो मन वचन काया तथा मेरे नाम की सब माया आप प्रकट परमात्मा प्रभु के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। तब गुरु या सद्गुरु जो है हमको ज्ञान देते हैं। ज्ञान देने से हमारा जो कहना चाहिए पुनर्जन्म होता है। ज्ञान देने से हमारे को नया जीवन मिलता है और सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है कि शाश्वत सुख की नींव लग जाती है, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। देखिए कि उससे हमारी ऑनरशिप, डूअरशिप समाप्त हो जाती है। जन्म जन्मांतर के लिए हमारी डूअरशिप, ऑनरशिप समाप्त। और आप कभी पावर हाउस पे गए हो तो पावर हाउस के जो है HT के थंबे के ऊपर बड़ा बोर्ड पे डेंजर लिखा हुआ होता है और एक खोपड़ी होती है और एक जो है वह हड्डी खड़ी होती है और बड़े अक्षरों में डेंजर लिखा हुआ होता है लाल शाही के अंदर। तो और उस पर क्रॉस लगाया हुआ होता है। वो इस बात का चिन्ह है कि इसमें 11 kVA, 30 kVA की लाइन जा रही है। आपने टच कर दिया तो आप भस्मीभूत हो जाओगे, आप समाप्त हो जाओगे। तो जन्म जन्मांतर के लिए वह हमारे ये लॉक लग जाता है। ये लॉक लगने के बाद में हम निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा बन जाते हैं। यानी हम निमित्त होते हैं। यह कार्य करने में मैं निमित्त रहा, इसको बच्चों को पढ़ाने में मैं निमित्त था और ये घर बनाने में मैं निमित्त था। हर काम में आप अपने आप को निमित्त मानोगे, यानी कि आप कहोगे
कि मैं इस कुदरत का यूज़र हूँ, इस कुदरत का गेस्ट हूँ और इस कुदरत का सफ़रर हूँ। कर्मों को काटने के लिए कुदरत के नियमों को पालन करता हूँ और ये हमारे पे सारा जो होता है कुदरती रचना और कुदरत का कानून लागू होता है। और इसके साथ साथ में हम जो है मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना ये चिंतन करने लग जाते हैं, हमको ज्ञान की प्राप्ति होती, यानी कि हमारा प्रभु भगवान जो मोक्ष में जाने की स्थिति में है उसको हम जो है शुद्ध भावों के साथ में जो हमारा आज्ञा चक्र है उस आज्ञा चक्र के ऊपर और दर्शन केंद्र पर उसको शुद्ध भावों के साथ में प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं, अमूर्त भगवान को विराजमान कर देते हैं। केंद्र में हमारी आत्मा आ जाती है, प्रभु आ जाता है। तो केंद्र में आत्मा रहती है तो परिधि है वह अपने आप धीरे धीरे समाप्त होने लगती। परिधि जड़ है, परिधि तो है हमारा रिश्ता नाता पद प्रतिष्ठा धन दौलत, वो सारी जो नाशवान चीज़ें हैं वो परिधि है, क्योंकि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह व्यवस्थित है और वह फिक्स है, वो प्रीडेस्टिन्ड है। यानी पूरे जीवन के सफ़र के अंदर जो कुछ भी आ रहा है वह जाने के लिए आया है। मेरी आयु घट रही है, मेरा दुख घट रहा है, मेरा सुख घट रहा है, मेरा सुख जा रहा है, हर चीज़ जाने के लिए आई है, उदय और प्रारब्ध के अधीन आती आई है। और वो जो हुआ सो न्याय, यानी कि जो कुदरत है हमारे साथ कभी अन्याय नहीं करती है, उसका रूल इतना परफेक्ट है कि वो तो हमारा जैसा उपादान है उसी के अनुरूप ही या तो अवार्ड देगी या पनिशमेंट देगी। यानी कर्मों के उदय प्रारब्ध के अनुसार हमारा द्रव्य क्षेत्र काल भाव से हमको सुख मिलेगा, अगर हमारा पुण्योदय है तो पापोदय है तो दुख मिलेगा, और सारे जीवन भर यही चलता रहेगा। तो इस सफ़र को हम कैसे अच्छा तय करें, उसके लिए सबसे बढ़िया फॉर्मूला है प्रकृति और पुरुष को अलग रखना। हमको बता दिया है हमारे गुरु ने, तो आप दोनों को अलग अलग रखो। यानी जो कुछ भी घटित हो रहा है मन वचन काया से, उसको कुदरती रचना मानते रहो, उसके साथ में जुड़ो मत। और वैसे आपका जब ज्ञान प्राप्त है तो जो हमारे शुद्ध परमात्मा स्वरूप आत्मा से एक जो है वो भाव सत्ता निकलती है जिसका नाम प्रज्ञा है, वो आपको तुरंत खींचेगी। आप अगर उदय प्रारब्ध चल रहा है, कर्मों का फोर्स चल रहा है और फोर्स के साथ जो है आप जुड़ जाते हो, तो उसकी जो है प्रतिरोधात्मक शक्ति है वो प्रज्ञा है, आपको तुरंत खींचेगी कि तुम तो ज्ञान वाले हो, तुम जो है इनको अलग अलग रखो, इनके साथ में जुड़ो मत, इनके साथ मध्यस्थ रहो और इसके ज्ञाता दृष्टा रहो। भेद विज्ञान करो कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया कुदरती रचना, मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो इसीलिए ये चिंतन 24 घंटे आपके भीतर चलता रहना चाहिए। उसके चलते रहने से होगा क्या कि आपका जितना जितना अज्ञान है वह धीरे धीरे धुलता रहेगा, क्योंकि आपके साथ में डिटर्जेंट पाउडर लगा हुआ है और वह आपकी अज्ञान रूपी गंदगी को साफ करता रहेगा। निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा, आप निमित्त हो गए और दुनिया का हर प्राणी
निमित्त और निर्दोष है, क्योंकि पूरी सृष्टि का कोई दोष नहीं है। दोष मेरे उदय और प्रारब्ध का है, मेरे कर्मों का है। और हर एक व्यक्ति के भीतर जो विराजमान भगवत स्वरूप शुद्ध आत्मा को निर्दोष दृष्टि से मैं नमन करता हूँ। यही चिंतन करना है कि हर जीवित प्राणी के अंदर वही शुद्ध भगवत स्वरूप परमात्मा है जो आप में है, मेरे में है, घोड़े में, गधे में, ऊँट में, गाय में, भैंस में है, महावीर में है, राम में, कृष्ण में है, 24 तीर्थंकरों में, सब में एक सा सामान्य दृष्टि से है। तो आप जो है उसका चिंतन करते रहोगे तो आपका जो ये रियल पुरुषार्थ होगा और जो आपका भुगतान चल रहा है वह ऑटो मोड से चलते चलते डिस्चार्ज है। वो मैकेनिकल आत्मा वो डिस्चार्ज होता रहेगा और आपकी जो प्रतिष्ठित आत्मा है वो सारा पुरुषार्थ कर रही है। तो जब वो पुरुषार्थ के अंदर नए कॉजेज नहीं डालेगी, क्योंकि वो प्रकृति के साथ जुड़ी नहीं है। कॉज कब पड़ता है? जब प्रकृति के साथ जुड़ते हैं, जब कॉज पढ़ के कॉजल बॉडी बनती है। आपको मैं उदाहरण दूं कि एक व्यक्ति का पिछले जन्म के अंदर आपका जो है वो ऐसा जो है नाता था कि आपने उसको कष्ट दिया, आपने उसको थप्पड़ मारी, मुक्का मारा, पीटा किया और उसको लहू लुहान किया। वह उदय और प्रारब्ध है, इस जन्म के अंदर आया है। तो प्रकृति जो है जिस जीव के साथ आपने किया है उसको बेटे के रूप में, पिता के रूप में और पशु पक्षी के रूप में आपके सामने लाके खड़ा कर देगा और वह व्यक्ति आपको ठीक वैसा करेगा जो पिछले जन्म में आपने उसके साथ में किया था। क्योंकि कॉज है वैसा ही इफेक्ट मिलेगा। पिछले जन्म में आपने जैसी ध्वनि की थी उस जन्म में, इस जन्म में वह बिल्कुल उसकी प्रतिध्वनि है और पिछले जन्म में आपने जैसा एक्शन किया था वैसा रिएक्शन इस जन्म में होगा। और साइंस भी मानती है टू द एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो वह आपको जो है मिलेगा। अब जो है आप क्या करते हो, आप उसको स्वीकार नहीं करते हो। यानी कि वो तो थापा मुक्की कर रहा है और आप जानते हो कि ये तो मेरे कर्मों के अधीन हो रहा है, इसकी स्वतंत्र रूप से कोई ताकत नहीं है, मेरे पास में आने की भी ताकत नहीं है। थप्पड़ मुक्का मारना तो दूर की बात है, इसको प्रकृति ने भेजा है और मैं तो इसके प्रति कृतज्ञ हूँ कि यह मेरा हिसाब क्लियर कर रहा है, यह मेरे को एनओसी दे रहा है। और जब सब प्राणियों की संसार रूपी नाटक के प्रारंभ से अध्यक्षण पर्यंत जो 84 लाख जीवा योनि के असंख्य अनंत प्राणियों से मेरे द्वारा कोई कष्ट हुआ हो तो मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। शुद्ध अंतःकरण से मैं क्षमा याचना चाहता हूँ। तो ये हमारी आत्माएं होती है, अव्ययवाद होती है। उनके साथ संपर्क जोड़ने के लिए किसी तार की जरूरत नहीं है। आत्मा का आत्मा से संप्रेषण ऑटो मोड से होता है। तो उनको संप्रेषण करने पर है वह हमको जो है एनओसी देती है। और जब सबकी एनओसी A to Z की आ जाती है तब हम शाश्वत सुख को प्राप्त करते हैं। यानी तब हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान का स्पर्श करते हैं और धीरे धीरे ज्यों ज्यों अनुभव बढ़ता है, अनुभव की श्रेणी के साथ साथ में स्पर्श के बाद हम उसका रियलाइजेशन करते हैं, हम उसको पहचानते हैं और फिर स्पष्ट वेदन होता है, यानी हम उसको पा लेते हैं। तो भाई और बहनों, जो जीवन का सफ़र है वो हम अगर जो है इस जीवन को इंद्रिय सुख में ही गंवा देते हैं तो फिर वही हमारा भ्रमण चालू है। लेकिन अगर हम
प्रकृति पुरुष को अलग अलग रखते हैं और जीवन भर अलग अलग रखते हैं, यानी कि कुदरती रचना देखते रहते हैं, जानते रहते हैं, मानते रहते हैं, तो वो हमारे कोई नया खोजेज नहीं पढ़ करके और हमारा जो डिस्चार्ज है वो बर्फ़ की शिला की तरह पिघल करके समाप्त हो जाएगा, नया सृजन हुआ नहीं है। इसका अर्थ ये है कि हमारा अज्ञान संपूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। एक कण भी जो है अज्ञान, जो कि जड़ है, उसका एक कण भी चेतन के साथ नहीं है, तो ये चेतन सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाएगा। तो भाई और बहनों, जीवन का सफ़र जो है हमने बताया आपको, व्यवहार जगत का और निश्चय जगत का, दोनों का बहुत गहराई से खोल खोल कर बताया है। तो ये सारा हम अपना आर्ट ऑफ द विजन यानी दृष्टि में फिट करके कर सकते हैं। न तो कोई संन्यास लेने की ज़रूरत है, न हिमालय की गोद में जाने की ज़रूरत है। आप जहाँ पर भी हो, आप दृष्टि विज्ञान को पाकर के इसको प्राप्त कर सकते हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी हम अपने जीवन के सफ़र को अच्छी तरह से तय करके शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।